स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट, चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ओके, वन वेरिएबल x का कोई पॉलिनोमियल है इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, और x का और उसका फॉर्मेट ये है कि a n x टू दी पावर n प्लस b n माइनस वन x टू दी पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a टू एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 x टू दी पावर 0। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हियर ओके ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। ओके, यानी कि पॉलिनोमियल आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, और ये क्या है? इस फॉर्मेट में होता है a x टू दी पावर n। उसके बाद देखो पावर क्या है? सब्ट्रैक्ट होती चली जा रही है। ओके, देखो आप पहले n है, फिर n माइनस वन है, अब n माइनस टू। देखो 2 1 0 x की पावर, वेरिएबल की पावर क्या है? घटती डिक्रीज होती चली जा रही है कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो a n माइनस वन, ओके, डॉट 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 a2 a1, ओके, a1 a0, इनको क्या बोला जाता है? कफिशिएंट। क्या कहा जाता है इनको? कफिशिएंट। और स्टूडेंट ये जो पावर है n माइनस वन 2 1 है इसकी पावर, ओके, 0, इनको कहा जाता है डिग्री। क्या कहा जाता है? डिग्री। तो ये आपकी, और ये n माइनस वन, ओके, प्लस डॉट 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 2 1 ये क्या है? डिग्री है। ओके, अब ये n किसकी डिग्री है? ओके, x की पावर n। ओके, यानी कि जो मैक्सिमम पावर होगी, आई बात समझ? ये अभी यहाँ पे डिग्री है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोम, ये सब डिग्रियां हैं। ओके, लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी? ये देखो, ये सब डिग्री है, आई बात समझ में कि नहीं? लेकिन पॉलिनोमियल की देखो, ये डिग्री मतलब पावर, मैंने कल भी बताया था आपको। ओके, तो डिग्री मतलब क्या? ये सब x की पावर ही तो है। देखो, x की पावर n, x की पावर n माइनस वन, x की पावर 2, x की पावर 0, x की पावर 1। तो ये क्या है? डिग्री है, पावर है। लेकिन पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होती है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो आपको लिखा है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर आपकी कौन सी है? n ही है ना। तो डिग्री ऑफ पावर पॉलिनोमियल क्या है? n हो गई। ओके, जैसे आपके पास अगर मैं 2x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी ये आपका पॉलिनोमियल है। ओके, px इक्वल, अब मैं इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपसे पूछूं तो आपकी क्या है? 5 हो जाएगी ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? यहाँ पे 5 है। तो ये आपकी क्या है? डिग्री हो गई। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, और इसका फॉर्मेट क्या रहता है? an x टू दी पावर n प्लस an माइनस वन x टू दी पावर n, मतलब जो टर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, इनको क्या है? ये आपके टर्म है। क्या है ये? अभी मैं बताने वाला हूं आपको। इनको बोलते हैं क्या? टर्म। आई बात समझ में? जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। ओके, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म होते हैं उनको क्या है? ट्राइनोमियल बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है? ये चीज आपको क्या है? देखो, आपको समझ में आई होगी। देखो, पॉलिनोमियल क्या है? आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, और ये उसका क्या है? कुछ इस प्रकार से, ओके, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, यानी कि डिग्रियां हैं, वो क्या है? एक सीक्वेंस में लिखी होती हैं। आई बात समझ में? इस सीक्वेंस में n माइनस वन, ओके, डॉट 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 2 1। तो देखो, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आई बात समझ में? तो ये आपका पॉलिनोमियल, इसमें जो ये है, ये इनको क्या है? कफिशिएंट बोला जाता है। और ये जो पावर है, इनको क्या है? डिग्री बोला जाता है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है?
जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कही जाती है, वो मैं आपको क्या है आगे बताने वाला हूँ। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझना है। तो देखो, ए पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जैसे अगर आपका ये 3x है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। और ए पॉलिनोमियल इज टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर ये दो टर्म हो गए, देखो इनको टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो अब दो टर्म हो गए 1 2, तो इनको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ थर्ड टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अगर इस प्रकार से 3x² + 6x + 5 ये px आपको दिया है, तो ये अब क्या है 1 2 3 टर्म हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइनोमियल। अब क्या है आपका, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये जो आपका पॉलिनोमियल है px, इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो डिग्री 1 ही तो है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर आप क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में गई। और अगर स्टूडेंट अगर डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैक्सिमम पावर 3 होगी तो टर्म कितने भी बने रहें, ओके, उससे कुछ नहीं करना है, बस आपको डिग्री देखना है। मैक्सिमम पावर 3 है तो वो आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में कि नहीं। और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम्पल में दिया है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका एक एग्जाम्पल है, तो देखो इस एग्जाम्पल में आपको डिग्री फाइंड करना है पॉलिनोमियल की। ओके, दिस पॉलिनोमियल देखो स्टूडेंट ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। ओके, जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इसमें कुछ ऐसे x ऐसे लिखा होगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1। ओके, आई बात समझ। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू मैक्सिमम पावर क्या है, 5 है। ओके, ये आपका पहला आंसर हो गया। ओके, अब आपको गिवेनेस उतार लेना है। ओके, ये यहाँ पे गिवेनेस। अब सेकंड वाले में क्या है आपका ये, तो अब आपका गिवेनेस लिख के और क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू मैक्सिमम पावर कितनी है, 8। ओके, ये अब सेकंड वाले में, थर्ड वाले में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, मैंने बता दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन से जो एक्सप्रेशन आपको दिए हैं ये वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है वन वेरिएबल के। ओके, तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या है, वन वेरिएबल ही तो है। ओके, तो गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ओके, अब और कौन से नहीं है ये बताना। और ये भी क्या है, देखो y² + √2 है, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो इसमें भी आप क्या लिख लो, गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट इसमें देखो थर्ड वाले में, तो यहाँ पे देखो जो t की पावर है तो इसको 3t की पावर 1/2 + p √2 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो स्टूडेंट जो अभी आपने क्या है ax ये ऐसे ही तो लिखा था, an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n, तो यहाँ पे ये n x - 1 x - 2 2 1 0 ये क्या है, होल नंबर में, काय में, होल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो क्या है, रेशनल नंबर में आ गया ना। ओके, तो ये क्या है, जो t की पावर 1/2 है ना, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या है, होल नंबर के फॉर्मेट में नहीं है। आई बात समझ में, इसीलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर
द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इज नॉट फॉर्म ऑफ होल नंबर, ओके। therefore given expression is not polynomial। आई बात समझ में कि नहीं? उसी प्रकार से स्टूडेंट इसको देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा बाई प्लस टू बाई टू दी पावर माइन, ऊपर चला जाएगा ना। तो देखो ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है ना, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होती है ना। आई बात समझ में करी? तो वही बात यहां पे लिख दोगे, ओके। वही बात क्या है यहां पे लिख दो, जो क्वेश्चन थर्ड में लिखोगे वही यहां पे। आई बात समझ में करी? ये नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको, अब ये आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। लेकिन यहां पे तो 3 वेरिएबल हैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, सिंस इन गिवन एक्सप्रेशन थ्री वेरिएबल आर प्रेजेंट, देयरफॉर, तो ये तो 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया ना, ओके। वन वेरिएबल का तो नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब है आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, राइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का, तो देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टी में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 पहले में, ओके। सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -1, ओके। COE कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहां पे एक्स स्क्वायर के मल्टी में क्या है, π/2, तो क्या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2, और उसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू है ही नहीं कुछ, तो 0। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपसे क्या बोल रहे हैं, राइट द गिवन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैं यहीं पे दिए देता हूं। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, ओके। मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए, और डिग्री 100 पहले वाले की। तो पहला बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, ओके। तो x टू दी पावर 35 प्लस x, लो बाइनोमियल 2 टर्म हो गए और डिग्री 35 हो गई, ओके। अब दूसरा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो एक ही टर्म लिखना है बेटा, तो x टू दी पावर 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में आपको देखो करना क्या है, राइट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम पावर ही तो डिग्री होती है ना, तो पहले वाले की देखो, पहले आपको क्वेश्चन उतारना, फिर आपको लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले में डिग्री सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना, तो डिग्री 3 हो जाएगी, ओके। अगले वाले में क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल 2, और यहाँ पे जो 5t माइनस √7 है, तो t पे 1 पावर है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ पे ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ओके। तो कांस्टेंट की डिग्री मैंने क्या क्या बताई आपको, 0, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होता है, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री मैं आरएफ सर बता रहा हूं 0। ओके, अब अगले क्वेश्चन, क्लासीफाई द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक है टर्म तो लीनियर है, आई बात समझ लगे वो, सॉरी मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर है, मैक्सिमम पावर 2 है तो आपका क्या है क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्या है क्यूबिक है। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, पहला है उसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो आपको लिख देना है पहला क्वेश्चन उतार के, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड वाले में मैक्सिमम पावर 3 है तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगला दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो, और अगला x+1 है ना तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद ये 3t, इसमें भी मैक्सिमम पावर 1 है तो ये भी क्या लीनियर पॉलिनोमियल। अगला r² है ना, ओके, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला 7x³ है। ओके, तो इसमें क्या है मैक्सिमम पावर 3 है तो क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है फिनिश हो गया। ओके, आपकी एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपकी फिनिश करवा दी। ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 उसके इंट्रो प्लस एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। पॉज द वीडियो एंड